नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुश शर्मा है और आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि कुछ मेरे टीम के लोग और जब से ये कोविड का अ, बीमारी चालू हुई है, तो पिछले लॉकडाउन में भी और इस लॉकडाउन में भी अक्सर लोगों ने मेरे से ये सवाल किया कि जहाँ पर हम लोग काम नहीं कर पा रहे हैं या हमसे काम नहीं हो पा रहा है, उस दरमियान आपका काम उठने का सबसे बड़ा रीज़न क्या रहा? तो आज से हम ये वीडियो की कुछ श्रृंखलाएँ स्टार्ट करने जा रहे हैं और मेरे जैसे-जैसे नए-नए वीडियोज़ आगे आते जाएँगे, मैं आपको जो मेरे पास में आगे सवाल आते हैं, उन सवालों के जवाब इसमें देता जाऊँगा। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे जिस फ़ेसबुक अकाउंट पे और यूट्यूब चैनल पे आपको ये मेरा वीडियो मिले, उसमें आपका जो भी सवाल हो, वो आप कमेंट बिलो नीचे नंबर दिया हुआ है, उसमें आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं या डायरेक्ट हमारे पेज के ऊपर या चैनल के ऊपर आप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कि इस दरमियान लोगों ने मेरे से सवाल जवाब किए, तो मैं कुछ सवाल जो लोगों ने मुझसे किए, उनके कुछ जवाब मैं आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ कि जब से कोरोना हुआ, तो स्टार्ट तो लोग मेरे से पूछते थे कि भाई नॉर्मल डेज़ में जो आपकी सेल्स रहती हैं, उन सेल्स से अच्छा आप कोविड के अंदर सेल्स निकाल पाते हैं घर बैठे-बैठे। देखिए, ये हमको पहले दिन से सिखाया जाता है स्मार्ट वर्किंग। स्मार्ट वर्किंग किसे कहते हैं? स्मार्ट वर्किंग अब मैं आप लोगों को बताऊँ, स्मार्ट वर्किंग का मतलब कि आपको बहुत सारी कंपनियाँ इस समय बाज़ार में मिलेंगी। कंपनियों को हम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों को छोड़ते हैं, बिज़नेस की बात करते हैं। सबसे पहली बात तो नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनियां हैं, उनको हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट ये है, ये चेन सिस्टम है, ये लोगों से लोगों को जोड़ने का काम है, ये हमारे लायक काम नहीं है। ठीक है? तो कई तरह के सवाल लोगों के होते हैं, पर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि बाजार में आज की डेट में आप कोई भी व्यापार स्टार्ट करने अगर जाएंगे, तो मुझे एक छोटी सी बात बताइए, कितना रुपया बाजार में लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा व्यापार चालू होगा? आज के दिन हम कोई भी व्यापार, मैं छोटे से व्यापार की बात करता हूँ, चाय की थड़ी लगाने की। चाय की थड़ी भी अगर आज की डेट में हम लगाते हैं, मैं चाय की थड़ी की बात आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरी नज़र में कोई भी व्यापार छोटा और कोई भी व्यापार बड़ा नहीं होता। ठीक है? सारे व्यापार एक जैसे होते हैं। आदमी में काम करने की शिद्दत होनी चाहिए। चाय की दुकान से भी एक आदमी बहुत बड़ा नाम कमा लेता है, जैसे हमारे जयपुर के अंदर एक गुलाब चाय वाले हैं जिनका नाम बहुत बड़ा है। तो इसलिए किसी भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए। खैर छोड़िए, मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ कि आज की डेट में हमको कोई चाय की भी थड़ी अगर खोलनी हो और 20-25 हज़ार रुपये का भी इन्वेस्टमेंट अगर करना हो, तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो मुझे ये गारंटी दे सकते हैं कि 25 हज़ार रुपये लगाने के बाद में वो काम चल जाएगा? इस बात की गारंटी है। कोई नहीं दे सकता आप में से। पर मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट एक वो कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको ना 1 रुपया लगाना है, ना किसी का लगवाना है। अक्सर लोग अपनी टीम के साथ में ये गलतियां करते हैं, बल्क परचेजिंग, बल्क बाइंग। लोग ऐसे लोगों को सामान एक बार पैसा लगवा के खरीदवा देते हैं और वो लोग भी शुरुआत में कॉन्सेप्ट को और सिस्टम को नहीं समझ पाते हैं और बल्क बाइंग के बाद में जब उनको नेक्स्ट मंथ परचेजिंग की स्थिति जनरेट होती है, तब वे असमर्थता जाहिर कर देते हैं कि अब हम परचेज नहीं कर पाएंगे और वहीं से उनका टूटना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहली बात, आप सिस्टम को फॉलो कीजिए और अपनी टीम को सिस्टम को फॉलो करवाइए। ज़्यादातर लोगों को सिस्टम में लाइए। जिस तरीके से मैं पहले भी कई बार बोलता हूँ, हमारे सीनियर हमको कई बार सिखाते हैं और हम भी हमारी टीम में सिखाते हैं, जैसा कि हम जानते हैं ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है, कि सिस्टम में लाने का मतलब क्या होता है। बंदूक की गोली को अगर आप फेंक कर किसी को मारोगे तो वो काम नहीं करेगी, पर अगर उसको बंदूक में डालकर मारोगे तो वो काम करेगी। क्यों? क्योंकि आपने उसको सिस्टम में लोड कर दिया।
इसी तरीके से ज़्यादा लोगों को सिस्टम में लाइए। दूसरी बात, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि लोग कॉन्सेप्ट को फॉलो करें, लोग कॉन्सेप्ट की सेलिंग करें। हमको लोगों के विज़न के ऊपर काम करना है। हमें लोगों को उनकी जेब खाली नहीं करनी है, हमको उनकी जेब भरनी है। तो जब तक किसी का विज़न क्लियर नहीं होगा, जब तक लोगों के वाई क्लियर नहीं होंगे, तब तक हम आगे बढ़कर काम नहीं कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, दुनिया का कोई भी बिजनेस विदाउट नेटवर्क के नहीं चलता है। तो स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग कोई अलग से बिजनेस नहीं है, ये आपके सोचने का नज़रिया है। जैसा कि कहा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा होने लगता है। तो वही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूं कि बिजनेस को इस तरीके से समझिए कि आज की डेट में अगर आपके पास में कोई अपॉर्चुनिटी आती है और उसके अंदर आप 10, 20, 50 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके बाद धंधा चलेगा कि नहीं चलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसे की लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसलिए खोने का कोई डर नहीं है। पर आपकी मन की संकल्प शक्ति, आपकी इच्छा शक्ति, आपका कुछ पाने का जुनून, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको बार बार, हमें विज़न के ऊपर काम करना है। विज़न, जब तक आपका विज़न क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे काम नहीं कर पाएंगे। आपका वाई क्लियर होना चाहिए। जैसे आपको मेरे पीछे जो दीवार दिख रही है, अभी मेरे को कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं इस दीवार को तोड़ दूं, मैं जब तक नहीं तोड़ूंगा, जब तक मेरा विज़न क्लियर नहीं होगा, जब तक मेरा वाई क्लियर नहीं होगा, तो मैं उसको 10 बहाने लगाऊंगा कि मैं क्यों तोड़ूं इस दीवार को। अभी कोरोना काल चल रहा है, मैं इसको तोड़ दूंगा तो मेरे घर की दीवार के अंदर कोई डायरेक्ट झांकने लग जाएगा, इतना सामान पड़ा है कोई ले जाएगा। 10 तरह के बहाने, मैं क्यों तोड़ूं, मेरे को हथौड़े लाने पड़ेंगे, मजदूर लाने पड़ेंगे, ऊपर की छत बैठ जाएगी, 10 नाटक। ठीक है। पर आज की डेट में अगर मेरा कोई विज़न क्लियर कर देता है, मेरा कोई वाई क्लियर कर देता है कि इस दीवार के पीछे 5 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, तो क्या मुझे बताने की ज़रूरत है हाउ, मुझे कैसे तोड़ना है। उसी तरीके से आपको क्यों करना है नेटवर्क मार्केटिंग, क्यों करना है प्रोडक्ट यूज़, क्यों सिस्टम को फॉलो करना है, क्यों टीम को सिस्टम को फॉलो करवाना है, क्यों लोगों को विज़न के ऊपर काम करना है, क्यों हमको बल्क बाइंग नहीं करवानी है, ये सारी चीज़ें हमको फॉलो करनी है। इन सारे सवालों के जवाब सबसे पहले आप लीजिए, आप संतुष्ट होइए आपके सीनियर से या जिनके द्वारा भी आपको इंट्रोड्यूस किया गया है, और उसके बाद में आप खुद अपने लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे। और मैं आपको बता दूं, 100 ऐसे लोग आप इंट्रोड्यूस कर दें जो सिर्फ यूज़र हों, वो आपको एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। पर एक ऐसा व्यक्ति जिसको आपने पूरा एजुकेट किया, उसको सिस्टम फॉलो करना सिखाया, उसको लीडर बनाया, तब जाकर एक आम इंसान से एक लीडर बनाने तक का सफ़र अगर आप किसी व्यक्ति का तय करवाते हैं, तब आपकी असली लीडरशिप की पहचान होती है। और यही नेटवर्क मार्केटिंग है, यही डायरेक्ट सेलिंग है। और मैं कोई नया काम नहीं कर रहा। आज की डेट में मैं जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मैं जितना भी अपना बिजनेस स्प्रेड कर रहा हूँ, उससे सिर्फ और सिर्फ मैं लोगों को ये संदेश दे रहा हूँ कि हम भी नेटवर्क मार्केटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए भी आगे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में ये एक ऐसा समय आ चुका है जब हम लोगों को ये महसूस हो गया है कि हमारा जो खर्चा लगा करता था कोविड से पहले लोगों के पास आने जाने में, वो आज की डेट में हम हमारे घर बैठे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हर अपनी टीम से, हर व्यक्ति से उसी तरह बात कर सकते हैं जिस तरीके से हम आमने सामने बैठ के बात करते हैं। तो हमारा खर्चा बचेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर शुरुआत में कमाइयाँ नहीं होती हैं, क्योंकि ये एक ऐसा पेड़ है जिसका बीज डालने के बाद फल आने का हमको इंतज़ार करना पड़ता है। तो पेशेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। तो इसलिए जब शुरू में कमाई नहीं होती है तो हमारे खर्चे कम हों। तो कोविड पीरियड हमको एक मैनेजमेंट भी सिखा रहा है कि किस तरीके से हम हमारे घर पे रह के सुरक्षित रह के और इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आज ये हमारा इंट्रोडक्शन का एक वीडियो हम लोगों ने बनाया है, और बहुत कुछ आप लोगों को आगे आने वाले सेशंस में समझ में आएगा। अलग अलग टॉपिक्स पे हम लोग बात करेंगे। आज मैंने ये छोटा सा वीडियो इसलिए बनाया है कि आप लोगों तक मैं अपनी मन की बात रख सकूं, और अपनी मन की बात रख कर आप लोगों तक
वो चीज़ें पहुंचा सकूं जो आज की डेट में लोग मुझको फ़ोन करके मैसेज के माध्यम से पूछने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हम इस फील्ड में काम करके आगे बढ़ सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आने वाला वीडियो के लिए आपको अपडेट कर दिया जाएगा और बहुत जल्दी हम वापस मिलते हैं। नमस्कार।